नमस्कार, टुडे भारत में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र में जो इलेक्शन का दौर चल रहा है, वहीं ये जो क्षेत्र है मानपुर शिवाजीनगर विधानसभा, ये एक ऐसी सीट है जहां पे हर एक पार्टी अपने दावेदार खड़ा कर रही है और सभी दावेदार जीतने का अपनी बुलंद बता रहे हैं कि हम जीत के आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या लग रहा है, मानपुर शिवाजीनगर विधानसभा को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप पर आरोप किए जा रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ में एमआईएम पार्टी के अतीक सर हैं, ये जानते हैं उनसे। सर, किस तरह का गवंडी में माहौल है और सभी पार्टियां जीतने का दावा कर रही हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए, सभी पार्टियां जो जीतने का दावा सिर्फ पैसों के बल पर कर रही हैं। 300 आपका वीडियो मैंने देखा, 300 रुपए 500 रुपए में गोंडी की जनता का इन्होंने रेट लगाया है और ऐसे लोगों को बुला रहे हैं और रैलियों में चलवा रहे हैं और उनको लग रहा है जीत रही। लेकिन अंदर अंदर जाकर आप अगर जनता से पूछोगे तो जनता के दिल में एमआईएम है, जनता के दिल में असदुद्दीन ओवैसी है और जनता के दिल में पतंग है और जनता के दिल में अतीक खान है। तो इंशाल्लाह 23 तारीख को इनको पता चलेगा, इनके कई करोड़ रुपए डूब चुके हैं और जनता ने इस बार ईमानदारी का वोट किया है और ईमानदार नेता चुना है और ईमानदार पार्टी को चुना है। मस्जिद, मुसलमान, ये एक ऐसे मुद्दे हैं जो डूबते को तिनके का सहारा। और राज ठाकरे डूब चुका है। राज ठाकरे की कोई हैसियत, राजनीतिक हैसियत बची नहीं है महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स के अंदर। तो उसने जो बयान लिया उन्होंने, वो मस्जिद और मुसलमानों के ऊपर बयान लेके अपने आप को डूबने से बचाना चाहते हैं। लेकिन इस बार महाराष्ट्र की जनता उनको जवाब देगी कि महाराष्ट्र की जनता आर्टिकल 14 के ऊपर, आर्टिकल 25 के ऊपर और संविधान के ऊपर किस तरह से भरोसा रखती है और राज ठाकरे जैसे लोगों को एक भी सीट नहीं देके करारा जवाब देगी। इस तरह से हिंदू खतरे में, इस देश का प्रधानमंत्री हिंदू, इस देश महाराष्ट्र प्रदेश का चीफ मिनिस्टर हिंदू, इस मुंबई का पुलिस कमिश्नर हिंदू, आईएएस ऑफिसर हिंदू, म्युनिसिपल कमिश्नर हिंदू, सारे हिंदू हैं। तो खतरे में कैसे हो सकते हैं? इस देश के अंदर ना मुसलमान खतरे में, ना हिंदू खतरे में, सिर्फ खतरे में है तो संविधान खतरे में है। और खतरे में डालने वाले ये वही लोग हैं जो नारा देते हैं हिंदू खतरे में। अब कुछ ही ऐसे जो मुसलमान का नाम लेकर आते हैं, नाम लेकर कहिए ना, आप इतना आप घबराते हैं, लेकिन मैं नहीं घबराता हूँ। वो अबू हाशिम आजमी और नवाब मलिक जैसे लोग हैं जो मुसलमान के नाम पर वोट मांगते हैं और मुसलमानों को बेवकूफ बनाकर खुद को करोड़ों रुपए कमाकर उन्होंने करोड़ों रुपए बना लिया है। मैं पूछना चाहता हूँ, नवाब मलिक जब बंबई में आए तो उनके पास कितने पैसे थे और आज कितने पैसे हैं जब वो एमएलए बनने के बाद? जरा पता लगाइए। नवाब मलिक ने मिनिस्टर रहते हुए मुसलमानों के लिए क्या काम किया, जरा आप जाकर सवाल पूछिए। और यहाँ इस असेंबली के अंदर एक बड़े मुसलमान ठेकेदार नेता है अबू हाशिम आजमी, उन्होंने मुसलमानों के जो लीडरशिप है उसको खत्म करने की सुपारी ली है आरएसएस से, जहां पर इम्तियाज जलील और बड़े बड़े हमारे जो मालेगांव के मुफ्ती साहब हैं उनको गिराने की जो सुपारी ली है वो अबू हाशिम आजमी है। और इस अबू हाशिम आजमी के क्षेत्र में, इसी क्षेत्र के अंदर जिस तरह से 6000 मुसलमान बच्चों का नशे की वजह से जान गई है, एक्सीडेंट से जान गई है, मर्डर से जान गई है, तो एक मुसलमान क्षेत्र में मुस्लिम लोगों का ये हाल है। तो आप समझ जाइए कि मुसलमान का चोला ओढ़ के किस तरह से मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने का काम अबू हाशिम आजमी और नवाब मलिक जैसे लीडर कर रहे हैं। और इस बार एमआईएम जवाब देगी कि इन ऐसे गीदड़ भपकी मुसलमानों को, जो नकली मुसलमान है, मुसलमान होंगे लेकिन नकली मुस्लिम लीडर हैं, जिनके आका जो हैं कोई और है, आरएसएस की चड्डी पहने हुए लोग हैं, उनको जवाब देने जा रही है एमआईएम इस बार इंशाल्लाह। आप कैसे गढ़ है उनका? आप देखिए, मैं कभी इलेक्शन नहीं लड़ा हूं। आप गढ़ कह लीजिए, 20 तारीख तक गढ़ कह लीजिए, आपसे गढ़ कहलवा लें वो, लेकिन 23 तारीख को पता चलेगा कि गढ़ में गढ़ा हो गया है और अबू हाशिम आजमी उस गढ़े में गिर गए हैं। और इंशाल्लाह एमआईएम उनको गढ़े से भी निकालेगी और कोलाबा छोड़ कर आने का भी काम करेगी इंशाल्लाह। 10 तारीख को अकबरुद्दीन ओवैसी साहब अम्बेडकर मैदान में आ रहे हैं और 10 तारीख के बाद आप और तमाम मीडिया के जो मेरे मित्र हैं सब कहेंगे ये गढ़ अकबरुद्दीन ओवैसी का है। और ये गढ़ अकबरुद्दीन ओवैसी का था, है और अकबरुद्दीन ओवैसी का ही रहेगा। 2019 में अगर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने यहाँ कैंडिडेट दे दिया होता, क्योंकि उन्होंने चाहा था कि मुस्लिम लीडरशिप खत्म ना हो, इसलिए कैंडिडेट नहीं दिया। अगर कैंडिडेट दे देते तो यहाँ पर अबू हाशिम आजमी का नामो निशान मिट जाता। और जो लोगों को उन्होंने पैसा देकर खरीद रखा है वो इंशाल्लाह हमारे साथ आ जाते हैं, लेकिन वो मोहब्बत में आएंगे और आने वाले, और ये गढ़ अकबरुद्दीन ओवैसी का बनकर रहेगा। गोंडी की जनता को यही मैसेज दूंगा, 200, 500, 300 रुपए में आपको रैली में जाना है, आप जाइए, आप बेशक जाइए, लेकिन जो नेता आपके पीछे 20-25 करोड़ रुपया खर्चा करेगा वो वसूली करके 200-500 करोड़ बनाएगा। आपके बच्चों की शिक्षा, आपके बच्चों को नशे से बचाना, आपके स्वास्थ्य और आपके बच्चियों की इज्जत, ये बचाने का काम एमआईएम करती है। अतीक खान गोंडी मानपुर असेंबली के अंदर करते हैं। तो आप
भले पैसे किसी से भी ले लीजिए, मैं वो मना नहीं करूंगा, लेकिन वोट सिर्फ एमआईएम को दें, क्योंकि हक की आवाज सिर्फ एमआईएम है और पतंग है। ठीक है ना।